अच्छा, तो अब सम्स में आते हैं। सम्स में क्या है कि एक सम स्क्रीन में शो होता होगा, ठीक है, स्क्रीन में शो होगा। तो पहले फॉर्मेट बता देते हैं। फॉर्मेट जब भी ये सम्स बनेगा ना, तो क्या करना पड़ता है कि कॉपी को घुमा लेना पड़ता है। मतलब कॉपी ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं बनता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। हम लोग नॉर्मली ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं, बट ये थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनता है, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, तो ऐसे टेढ़ा करके फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फॉर्मेट पहले बना लेंगे। फॉर्मेट अच्छा, पहले होता है डेट का कॉलम, सबसे पहले डेट, ठीक है, डेट। इसके बाद अच्छा लास्ट में होता है रीमार्क, ठीक है, रीमार्क। अच्छा, इसके बाद ये इतना छोटा बॉक्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, बस। अब इसका अंदर अभी कंप्लीट नहीं है, इसका अंदर भी होगा एक क्वांटिटी का, एक रेट का, एंड देन अमाउंट। सेम इसमें क्या है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब सेम टू सेम इसमें भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सब में लिख लेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अच्छा, अब ऊपर में क्या होगा, इसको रिसीप्ट, रिसीप्ट, इशू एंड फाइनल बैलेंस, ठीक है। अब मेन सम्स होगा। सम्स क्या होगा, स्क्रीन में शो होता होगा क्या, इसको बनाना है हम लोग को फीफो मेथड से, ठीक है, फीफो। तो फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। तो फीफो मेथड में क्वेश्चन में क्या बताया है, क्वेश्चन में जैसे बता दिया है कि 1/3/2016 सॉरी 1/3/2010 है, 1/3/2010। कंपनी का नाम सन लिमिटेड, कंपनी का नाम सनराइज लिमिटेड कंपनी है, जो अपना प्रोडक्शन के लिए एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाया है, ठीक है। वो स्टोर लेजर में क्या किया है, पहले ओपनिंग स्टॉक 1/3/2010 को क्या हुआ है, 200 क्वांटिटी में, जिसका रेट 5 रुपया करके है, उससे वो हो गया ओपनिंग स्टॉक बताया ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, उसके बाद क्या है, 5/3/2010 उस दिन परचेस किया 600 क्वांटिटी रॉ मटेरियल, कितना रेट करके, 3 रुपया पर क्वांटिटी, मतलब 1800 अमाउंट। अच्छा, उसके बाद है 8/3/2010 को क्या हुआ, 8/3/2010 को इशू हो गया है, कितना, 500 क्वांटिटी इशू हो गया है। क्वेश्चन देखो, मेरे तरफ देख के फायदा नहीं, क्वेश्चन देखो। हम क्या बोले अभी तक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, हम अभी बताएं, 200 यूनिट 5 रुपया करके पर यूनिट, ठीक है। परचेस कितना हुआ, उसके बाद है 5 तारीख को परचेस हुआ है, कितना, 600 क्वांटिटी, 3 रुपया करके,
8 तारीख, उसके बाद 8 तारीख इशू हुआ है, इशू, अच्छा इशू हुआ है कितना 500 क्वांटिटी। अब वो निकालना है इशू के कितना क्या करना पड़ेगा वो निकालना है। 500 क्वांटिटी इशू हुआ है। 25 तारीख को 800 क्वांटिटी परचेस किया गया है 4 रुपया करके, और 31 को 700 क्वांटिटी इशू हुआ है। अब उसका निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे और मटेरियल कितना कंज्यूम किया है वो निकालेंगे, ठीक है। तो अब मेनली सम्स में आएंगे। अच्छा, जब भी हम इतना बार देखो परचेस 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 बोले, इशू इशू बोले, तो परचेस जब भी बोला जाएगा वो रिसिप्ट का कॉलम में होगा। इशू इससे समझ, ये पॉइंट से समझ में आ रहा है, इशू 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 का कॉलम में आएगा। अब ये सब का कैलकुलेशन बैलेंस होगा बैलेंस में, ठीक है, बैलेंस कॉलम में। अच्छा, तो पहले है 1/3/2010, 1 तारीख को कितना हुआ था मेरा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट हर समय बैलेंस में होता है 5 रुपया करके, 1000 रुपया का एक। अच्छा, रीमार्क में क्या चीज है, ये लाइन तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब हो गया, अब मेन चीज है 5 तारीख, 5/3/2010, 5/3/2010 को कितना 600 क्वांटिटी 3 रुपया करके लिया था, तो 600 इंटू 3 1800, ठीक है। यहाँ जैसे 200 इंटू 5 1000 हुआ, वैसे 600 इंटू 3 1800। इसमें इशू आज को नहीं हुआ है, तो पहले से है 200, फिर आया 600। 200 वाला क्वांटिटी कितना है पहले यहाँ पे देख लो, पहले भी देखो समझो, उसके बाद उतारते रहना, बोर्ड में ही रहेगा समझ। अच्छा 200, अच्छा हम इतना दूर तक क्या समझे बताओ, तो समझ में आया, यह ध्यान ही नहीं था, फिर से बता रहे समझो। 1 तारीख को क्या है स्टॉक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 200 क्वांटिटी था 5 रुपया का। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक होता है ना तो बैलेंस में लिखना पड़ता है, बैलेंस कॉलम में 200 क्वांटिटी 5 रुपया करके कितना 200 इंटू 5 1000 रुपया, ठीक है। वो क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है। अब 5 तारीख को क्या हुआ है, परचेस किया है, तो पहले बताए परचेस रिसिप्ट का कॉलम में होता है। तो 600 क्वांटिटी परचेस हुआ था, 600 और 3 रुपया करके, 600 इंटू 3 1800, ठीक है, क्लियर। बाकी जैसा था वैसा डॉट 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 कर दिए, देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, लाइन भी सीधा भी रहता है, ठीक है, लाइन स्ट्रेट कर ली। अच्छा, पहले से मेरे पास 200 क्वांटिटी था, तो 200 लिख दिए, कितना करेगा 5 रुपया करके 1000 रुपया। अब 600 क्वांटिटी नया आया, कितना रुपया करके 3, 600 इंटू 3 1800। अब मेन सम इधर से स्टार्ट होता है, क्या 8 तारीख, 8 तारीख 2010, 8 तारीख को कितना हुआ है, इशू हुआ है कितना 500 क्वांटिटी इशू हुआ है। तो ये हम क्या करें, फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो पहले कौन सा है, पहला कौन सा है 200 वाला, तो 200 से पहले लेंगे, 200 क्वांटिटी पूरा ले लेंगे, ठीक है। 200 क्वांटिटी पूरा किया, बचा कितना क्वांटिटी 500 में से, 500 में से कितना बचा 300 बचा। 200 तो हम ले लिए, 500 में से 200 यूज कर लिए, 200 हमको मिल गया, बाकी बचा 300, तो 300 किससे लेंगे, जो लास्ट में है उसका 200 तो पूरा खत्म, 600 बचा, 600 से 300 ले लेंगे। तो कितना रेट कितना है, 5 का लेंगे ना 3 का लेंगे, रेट 3 का लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी जो है हम कौन सा क्वांटिटी से यूज कर रहे हैं, 200 का क्वांटिटी तो हम यूज कर लिए, बचा भी 300, तो 300 क्वांटिटी हम किससे ले रहे हैं, 200 से ले रहे हैं कि 600 से ले रहे हैं, 600 से। तो जिससे हम लेंगे उसी का ना रेट लेंगे, तो 600 से हम यूज कर रहे हैं, तो 600 का रेट कितना है 3 रुपया करके, तो 3 रुपया वाला प्राइस का, 3 रुपया वाला क्वांटिटी का हम 300 क्वांटिटी लिए है 600 से, तो यहाँ पर रेट कितना होगा 3 रुपया, तो 300 इंटू 3 900, ठीक है। बचा कितना, बचा कितना 100, हम बोले अब नहीं सर 300 बचा है, 300 बचा मैथ में तुम्हें क्या बोलो, अच्छा 600 से 300 गया तो 100 बचा, नहीं 600 से 300 गया तो 300 बचा, 600 क्वांटिटी, ठीक है, मेरा पास था, 500 क्वांटिटी हमको यूज करना है, 200 यूज कर चुके, बचा 300,
300 कौन सा क्वांटिटी से लेंगे? 600 वाला से लेंगे, जिसका 3 रुपया करके रेट है। तो 300, 600 से 300 हम ले लीजिए, बचा कितना? 600 से हम 300 रुपया ले, 600 क्वांटिटी से हम 300 क्वांटिटी यूज कर लेंगे तो बचेगा 300 क्वांटिटी। तो जो बचा कुचा है वो बैलेंस में लिखेंगे, बचा कुचा सामान बैलेंस में जाएगा। तो 300 क्वांटिटी है, कितना कितना रेट करके, कितना रुपया करके? 3 करके का, इसी का ही नाम ले रहे हैं। तो 3 तो कितना? 300 सॉरी 900, 300 इंटू 3 900। अब देखो अभी भी है तो कितना? 25 तारीख, 25 3 10 जगह 60 बोल के 2010। अच्छा 25 तारीख को क्या हुआ है? परचेस हुआ है कितना? 800 क्वांटिटी। कितना रुपया करके? 4। हाँ तो 800 इंटू 4 कितना होता है? 3200। तो इशू कुछ हुआ इस दिन? इशू कुछ नहीं हुआ। तो इशू में डॉट 300 पहले से है, 3 रुपया करके 900 अमाउंट का ये वाला यूनिट है पहले से, मतलब बचा हुआ। नया एक यूनिट आया 800 यूनिट नया आया, कितना रुपया करके? 4 रुपया करके। तो सेम 3200 मल्टीप्लाई करेंगे। अब लास्ट अभी बचा हुआ 31 तारीख। अच्छा इतना दूर तक कोई डाउट है? डाउट है तो सीधा बोलो, जोर से बोलो, अच्छा से बोलो। नहीं अब 31 तारीख लास्ट, 31 तारीख को क्या हुआ? इशू हुआ है कितना? 700 इशू हुआ है। तो 700 जब इशू हुआ है तो अब हमको बताओ 700 हम कैसे लेंगे? इसमें तो कंप्लीट कहीं 700 नहीं लिखा हुआ है, मिला जुला के है। एक 300 क्वांटिटी का एक स्टॉक है, एक 800 वाला स्टॉक है। तो हम कैसे लेंगे? पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फीफो मेथड, पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा फीफो मेथड है, उसका बाद हमको देखना है। तो पहले कौन सा लेंगे बताओ, जोर से बताओ, अच्छा बताओ। फर्स्ट में कहेगी ये पहले वाला है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले वाला 300 लेंगे। कितना रुपया करके है? 3 रुपया करके 900 हो गया। कंप्लीट हो गया है? कितना बचा? 700 में से 300 गया 400। अब 400 वाला क्वांटिटी हम कहाँ से लेंगे? कौन सा वाला? 800 में से, कहीं 300 पूरा खत्म, उसका पूरा खत्म, तो 800 में से 400 ले लेंगे। रेट कितना होगा? 4, कि जिसका हम ले रहे हैं, जिसका क्वांटिटी का हम यूज कर रहे हैं उस क्वांटिटी का रेट हम लेंगे। 800 से लास्ट वाला यूज किए तो 4 लेंगे, तो कितना होगा? 1600। 400 इंटू 4 1600। बचा कितना? बचा कुछ नहीं है, 400 बचा। 800 से 400 गया तो 400 बचा। रेट कितना होगा? 4। अमाउंट कितना होगा? 1600। चलो अच्छा, अभी और कोई डेट बचा है? और तो कोई डेट नहीं बचा है, ठीक है। तो अब ये सम्स यहीं पे खत्म, लेकिन अभी भी बचा हुआ है कुछ, अभी हम क्लोजिंग स्टॉक लिखे ही नहीं है, ठीक है। सम्स में ना कैसा बताया जाएगा? प्रिपेयर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने का बताया जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बताने का तो ये इसका वाला कुछ है नहीं है, तो यही है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अभी क्लोजिंग स्टॉक मतलब एकदम लास्ट जो एकदम बचा कुछ है, तो लास्ट में इतना कुछ होने के बाद आया गया इतना बार आया इतना बार गया, परचेस हुआ इशू हुआ, लास्ट तक कौन सा बचा है? 400 क्वांटिटी बचा है। तो 400 क्वांटिटी और 4 रुपया करके 1600 रुपया का स्टॉक बचा हुआ है, वही क्लोजिंग स्टॉक है। अब हो रहा जैसे क्वेश्चन में था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1600। अच्छा है, चलो। बी में क्या था? मतलब नेक्स्ट टॉपिक में मेथड ऑफ क्या था? सॉरी मेथड बोले, मटेरियल्स कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो कहां से निकालेंगे? हाँ कहां से निकालेंगे बताओ? बहुत इजी है। बहुत बैटरी बचा हुआ 18%। बहुत है। हाँ इससे
पहले जो क्लास सब करवाए थे वो क्लास में 18% से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे। उसका बाद फिर जब तक स्विच ऑफ होगा तब तक वीडियो रिकॉर्ड कंप्लीट क्लास कंप्लीट कर दिए थे। हाँ तो देखो, अच्छा तो इसमें ना हम लोग करेंगे क्या, एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, एक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब अमाउंट कितना सारा, एक क्वांटिटी कितना सारा है, किसका देखेंगे, इसका भी क्वांटिटी, इसका भी क्वांटिटी, इसका भी क्वांटिटी, किसका देखेंगे, मटेरियल कंज्यूम कितना कंज्यूम हुआ है, इशू का देखेंगे। ठीक है, 400, 300, 700, 700, 300, 1000, 1000, 200, 1200, इसका टोटल जितना भी कंज्यूम हुआ है। कंज्यूम मतलब क्या, परचेस नहीं, कंज्यूम मतलब जितना का, इसमें जो मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना मटेरियल हम लोग यूज किए, कंज्यूम किए। ठीक है, लेके हम लोग यूज करके मेनली प्रोडक्ट, कितना रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो कितना मटेरियल हम लोग यूज किए, क्वांटिटी में 1200। कैसे निकला, जितना सारा क्वांटिटी सबको प्लस कर दिया, मतलब इशू का। अब अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल क्वांटिटी तो 1200 है, तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है इसका, इशू का ही अमाउंट प्लस कर दिए 1000 और ये 900, 1900 और 900, 2800, 2800 और 1600, 4400, 4400। ये हो गया कंप्लीट FIFO मेथड खत्म। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट क्लास में LIFO मेथड होगा। ठीक है, तो इसी को ही एक बार उतार के, ठीक है, एक बार समझ के, पूरा वीडियो को देख के एक बार समझ के, जो स्क्रीन में जो क्वेश्चन है उसको अपने से सॉल्व करना, नहीं देख के। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करके नोट डाउन करके अपने से सॉल्व करना है। उसके बाद अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।